शाही टुकड़ा अब हुआ पुराना। आज चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं जिसे हम घर के बेसिक चीजों से ही बना सकते हैं। तो चलिए इस फेस्टिवल बनाते हैं शाही रोल। शाही रोल्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड के पतले वाले स्लाइस को ले रखा है। ये कुल 8 से 10 पीस मैंने इन्हें ले रखा है। सबसे पहले हम इन ब्रेड के किनारों को निकालेंगे। तो चलिए फटाफट से ब्रेड के किनारों को हम निकाल लेते हैं। सारे ब्रेड के किनारों को मैंने अच्छी तरह से निकाल लिया है। सभी ब्रेड को इसी तरह से तैयार करना है और बचे हुए किनारे भी हमारे बेकार नहीं हैं। इनको भी हमें काम में लेना है, इसलिए दोनों को अभी हम साइड में रखते हैं। ब्रेड को हमें ढक के रखना है ताकि ब्रेड हमारे सूखे नहीं। रोल्स को तैयार करने के लिए हमें एक स्टफिंग तैयार करनी है। तो चलिए इसमें क्या क्या पड़ेगा ये भी बता देते हैं। यहाँ पे मैंने मिल्क का फ्रेश क्रीम निकाल लिया है। जो दूध के ऊपर मलाई जमती है ना, हमें उन्हीं को ले लेना है। ये 2 बड़े चम्मच मलाई को मैंने ले लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम जो बाजार में मिलते हैं उनका भी यूज कर सकते हैं। कुछ बादाम की कतरन को भी मैंने ले रखा है। काजू को भी मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। डेसिक्रेटेड कोकोनट को भी ले रखा है। थोड़े से किशमिश को भी बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ 2/3 कप मैंने लिया है मिल्क पाउडर। आप इसे किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। स्टफिंग में मिठास के लिए यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी को भी ले रखा है। तो चलिए अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। चीनी को इसमें हम डाल देते हैं। 3 से 4 पीस छोटी इलायची को भी हम इसी ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। इससे इलायची हमारी अच्छी तरह से बारीक हो जाएगी। ग्राइंडिंग जार की लिड को बंद करते हैं और अच्छी तरह से इसको पीस लेते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले रखा है। क्रीम को हम इसमें डाल देंगे। क्रीम को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। क्रीम में मिल्क पाउडर को हम मिला देते हैं। काजू के टुकड़ों को हम मिला देंगे। बादाम को भी मिला देंगे। बारीक किए हुए किशमिश को भी हम मिला देते हैं। डेसिक्रेटेड कोकोनट को भी हम मिला लेंगे। यहाँ पे मैंने इलायची और चीनी को ग्राइंड कर लिया है। इसी में हम इसको मिला देते हैं। सभी चीजों को डाल के एक बार हम चला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, बिना हाथ लगाए कुछ काम होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने हाथ को लगा रखा है। मेरे हाथ एकदम साफ है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग बनके तैयार हो गई है। इस तरह का शाही टुकड़ा अगर आप बनाएंगे ना तो पहले के सारे शाही टुकड़े खाना भूल जाएंगे। तो एक बार ट्राई करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए ये एक डो की तरह बन गया है। तो देखिए फ्रेंड, फिलिंग हमारी तैयार हो चुकी है। शाही रोल्स बनाने के लिए अब हमें एक स्लरी तैयार करनी है। तो चलिए फटाफट से उसे हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी ले रखी है और कटोरी में हम 1 से 1.5 चम्मच मैदे को डाल देंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसे घोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्लरी बनके तैयार है। इसे भी हम अब साइड में रख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब रोल्स को तैयार करते हैं। कटिंग तो मैंने पहले ही कर रखी थी। तो इसमें से अब एक ब्रेड लेंगे। अब इस ब्रेड पे हल्का सा हम पानी लगा देंगे। अब हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से बेल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से हमें ये काम करना है। अब ये जो मैंने फिलिंग बना के रखी थी इसमें से हम थोड़ा सा उठा लेते हैं। कुछ इतना सा ब्रेड के थोड़े से किनारे को छोड़ के हम इस तरह से इसे फिल करेंगे। अब हम इसे रोल कर देंगे। याद रखिए हमें इसे टाइट रोल करना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले नहीं। ब्रेड का जो अंतिम किनारा रहता है उस पे हमें स्लरी को लगा लेना है। हल्का हल्का सा स्लरी हम इस पे लगा लेंगे। ये वही स्लरी है जिसको मैंने मैदा से बना के तैयार किया था। हाथों से शेप दे देंगे हम अच्छी तरह से इन्हें रोल करके। तो देखिए फ्रेंड, रोल हमारा बन के तैयार है। अब यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि अगर ब्रेड आपके फट रहे हो तो उसमें आप पानी लगाइएगा। थोड़ा सा पानी का छींटा देने से जब हम इनको बेलते हैं तो ये फटते नहीं हैं। ये मेरी टिप है ताकि आपकी भी मिठाई बहुत अच्छी बने। तो ये देखिए कितना ही अच्छे से रोल हो गए हैं और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये खुलेंगे भी नहीं। इसी तरह से सारे रोल्स को हमें तैयार कर लेना है।
तो देखिए फ्रेंड्स, सारे शाही रोल्स बनके एकदम तैयार है। लग रहे हैं ना अच्छे। इन ब्रेड के किनारों को भी हमें फेंकना नहीं है, इन्हें हम सुखा के ब्रेड क्रम्स का काम लेंगे। जब भी हम पकौड़े बनाते हैं तो हम इन्हें डाल सकते हैं, इससे पकौड़े हमारे और भी कुरकुरे बनते हैं। इस तरह से रोल्स को तैयार करने के बाद हमें 15 से 20 मिनट तक इन्हें फ्रिज में रखना है। अब हमें यहाँ पे एक चाशनी बनानी है। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस की फ्लेम पे एक पैन रख दिया है। सबसे पहले हम हाफ कप पानी को इसमें डाल देते हैं। अब हम 1 कप चीनी को भी इसमें मिला देते हैं। यहाँ पे हमको एक चाशनी तैयार करनी है जो हल्की सी गाढ़ी और चिपचिपी हो। जब तक रोल्स हमारे फ्रिज में हैं, तब तक चाशनी बनके हमारी तैयार हो जाएगी। देखिए चीनी पानी में डिसॉल्व होने लगी है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे चाशनी बनके तैयार हो चुकी है। इसको जब आप इस तरह से टेस्ट कीजिएगा ना, तो ये देखिए चाशनी चिपचिपी सी है। बस हमको इसी स्टेज तक चाशनी को रखना है। कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस इसी स्टेज पे आप गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा। चाशनी में फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे मैं मिला दूंगी केवड़ा जल। आप चाहें तो छोटी इलायची को भी मिला सकते हैं। कोई सा भी फ्लेवर आप अपनी पसंद के अनुसार दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा केवड़ा जल को इस चाशनी में मिला दूंगी, जिससे शाही रोल्स बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो चलिए अब इसको साइड में रखते हैं और रोल्स को फ्रिज में से निकाल के ले आते हैं। यहाँ पे रोल्स को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं। फ्राई नहीं, शैलो फ्राई करते हैं। गैस पे फिर से मैंने एक पैन रखा है और गैस की नॉब को मैंने ऑन कर दिया है। पैन हमारा गर्म है। अब हम इसमें ऑयल ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया है। बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है। जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए, तब एक एक करके रोल्स को डाल देना है। जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाए, तो धीरे से हमें इन्हें पलट लेना है। उलटते पलटते हुए चारों तरफ से एक कलर में, हल्का सुनहरे कलर में लाना है। तो देखिए फ्रेंड, ये चारों तरफ से सुनहरे होने लगे हैं। इसी तरह हमें चारों तरफ से एकदम क्रिस्पी बना लेना है। बहुत ज्यादा इसे डार्क भी नहीं करना है, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड, रोल हमारा बन के तैयार है। बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसी तरह से हमें सारे रोल को तल के निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड, रोल हमारे कितने ही क्रिस्पी बने हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी हैं। और देखिए कहीं से भी फिलिंग जो मैंने भर रखा था वो निकला भी नहीं है। इस तरह से शैलो फ्राई करने से हमारे रोल्स बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को इस फेस्टिवल जरूर ही ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, सारे शाही रोल्स बनके तैयार हैं। यहाँ पे सब फ्राई हो चुके हैं और चाशनी भी मैंने तैयार कर रखी थी। अब हम चाशनी को हल्की से गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे चाशनी हमारी हल्की गर्म हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब एक एक रोल्स को हम इस चाशनी में डुबो देंगे। एक बार हम इनको घुमा लेंगे ताकि चाशनी हमारी चारों तरफ से लग जाए। और बहुत देर तक अब हम इसमें इसे नहीं छोड़ेंगे। हमें 30 सेकंड के बाद इसे निकाल लेना है। अब हम एक अलग प्लेट में इसे निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शाही रोल्स बनके एकदम तैयार है। अब हम इसे थोड़े से डेसिकेटेड कोकोनट से गार्निश कर लेते हैं। इससे इनका लुक और भी बढ़ जाएगा। अब हम इसे थोड़े से चांदी के वर्क से डेकोरेट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शाही टुकड़ा एक नए लुक में आके तैयार है। अब शाही टुकड़ा इसे नहीं कहेंगे, अब इसे शाही रोल्स कहेंगे। और टेस्ट में भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से आप बना के जब एक बार प्रेजेंट कीजिएगा, तो गेस्ट भी सोचते रह जाएंगे कि वाह क्या शाही टुकड़ा बना है। तो इस फेस्टिवल आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपके शाही रोल्स कैसे बने हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस फेस्टिवल सभी अपने घर में शाही रोल्स बना पाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और अनोखी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।